आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के लिए हम बात करेंगे मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन, कैसे करना किया जाता है मेडिटेशन, कैसे करना है, इसी विधि पर हम चर्चा करेंगे। और यदि आप इस विधि को सीखने की कोशिश करेंगे तो अपने लाइफ में आप अपने आप को एक गिफ्ट दे पाएंगे, सीख पाएंगे कि हमें कैसे करना है। इस विधि पर हम चर्चा करेंगे। कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा। कई बार आप लोगों से सुनते भी हैं कि ध्यान किया जाना चाहिए, ध्यान करें, ध्यान करने से हमें बहुत ही शांति मिलती है। लेकिन करें कैसे, हम उस विधि पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मेडिटेशन क्या है हम यही जान लें, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, हिंदी में हम ध्यान करना कहते हैं, और पाली भाषा का जो शब्द है विपस्सना। विपस्सना का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, वी का मतलब विशेष रूप से और पश्यना मतलब देखना। विशेष रूप से अपने आप को देखना ही ध्यान होता है। क्या देखना? ओशो कहते हैं कि विचारों से मुक्त हो जाना, अपने मन को विचारों से मुक्त कर लेना ही ध्यान कहलाता है। विचारों से मुक्त हो जाना, अपनी सांसों में खो जाना। इसको अगर जो हम परिभाषित करना चाहें तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग। हम थिंकिंग से फीलिंग की ओर जाते हैं। इट इज ए जर्नी फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माइंड टू द सिंपलिसिटी ऑफ हार्ट। माइंड की जो उलझनों के द्वारा हम अपने आत्मीयता, अपने हार्ट की ओर जो जब जाते हैं, अपनी सांस की जर्नी को तय करते हैं, इसे हम मेडिटेशन कहते हैं। अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण करना। संवेदनाएं क्या हैं ये हम जानेंगे आज के जो है टॉपिक में। तो क्या फायदे होते हैं, सबसे पहले हम यही जान लें कि मेडिटेशन से फायदे क्या होते हैं। बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो सबसे अच्छा जो आपके अंदर जो एक फीलिंग्स जो उत्पन्न होती है वो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। आपकी स्लाइड पर यह दिख रहा है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपका तनाव लेवल कम होता है, रिड्यूस स्ट्रेस, आपका तनाव लेवल कम होता है, कंट्रोल्स एंजाइटी, हमारी जो चिंताएं होती हैं उन पर हमें नियंत्रण मिलता है। इमोशनल हेल्थ हमारा अच्छा होता है। इमोशनल हेल्थ क्या है? इमोशनल हेल्थ ये है कि जल्दी से, जैसे कि नहीं कहते हैं बहुत इमोशनल है, वो इमोशनल हो जाते हैं, क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, हो जाना, रोने लगना, इस तरह से जो है इसमें आप एम्पावर करते हैं अपने आप को। आपकी मेमोरी, याददाश्त बढ़ती है हमारी मेडिटेशन करते हैं। कई बार होता है ना कि ओल्ड एज में कुछ चीज़ों को हम भूलने लगते हैं। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी याददाश्त बढ़िया होती है। यदि आप स्टूडेंट हैं या आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा होता है कि उन चीज़ों को आप मेमोराइज कर पाते हैं। स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। आपको साउंड स्लीप की जरूरत होती है ना, कि बिल्कुल गहरी नींद 6-7 घंटे, मतलब जैसे बिस्तर पे जाएं आप तुरंत नींद आ जाए, तो ये बहुत अच्छी होती है, नींद बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। तो ये जो टॉपिक है, ये जो हम आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं, इसमें क्या है कि आप जब इसको करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें, इससे धीरे धीरे आपका इंप्रूव होना शुरू होता है। हाउ टू डू मेडिटेशन, हम करें कैसे? पोजीशन ऑफ सिटिंग सबसे अच्छी विधि है। हमें मेडिटेशन बैठ करके ही किया जाता है। पद्मासन में हम पालथी मार के जब बैठते हैं। मेडिटेशन हम किसी भी तरह कर सकते हैं, हम लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम और सबसे अच्छी जो विधि है वो पद्मासन में बैठ करके की जाती है। हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए? गर्दन हमारी सीधी, कंधे शोल्डर हमारे सीधे, हमारी स्पाइनल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर से लेकर के यहाँ तक। गर्दन हमारी जो नेक है ना तो आगे की ओर झुकी हो, ना तो पीछे की ओर, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल स्ट्रेट। और अपने शरीर को हम ढीला छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे अपने मोबाइल पर कि किस तरह से जो है इस चित्र में जो है जैसा बैठा जाता है, आप इस तरह से जो है आप बैठ सकते हैं। हम अपनी आंखों को स्लाइटली बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद में हमें अपने अंतर मन की आंखों से अपनी सांसों को देखना होता है।
हमें अपनी अंतर्मन की आंखों से अपनी सांसों को देखना होता है। सांस हमारी आ रही है और सांस जा रही है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो दिखाया गया है किस तरह से हमारी पोजीशन, हमारी बॉडी की, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स रूप में छोड़ देते हैं। अपने हाथों की स्थिति को अपने ऐसे फंसा लेते हैं, अंगूठे को ऐसे जोड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, जब हम इस तरह से बैठते हैं, इस पोजीशन में बैठते हैं, नेक्स्ट पिक्चर, जब इस तरह से हम बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा पावर ऑफ सर्किल, हमारा जो शरीर का है वो बढ़ जाता है। ये हमारा एनर्जी का जो दायरा होता है ना, हमारा ऑरा, ये बढ़ जाता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। हमारा ऑरा सदैव हमारे जो है हमारी सुरक्षा करता है, हर वक्त हमारे साथ में लगा रहता है। जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो हमारा जो पावर ऑफ सर्किल है ये हमारा बढ़ता है। हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसी समय आपके साथ में क्या होता है, एक मिरेकल होने लगता है। एक आपके साथ ऐसा होगा कि आप क्या करें, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ये देखिए, जो इस पिक्चर में आप देखिए, जब हम सांस लेते हैं, एक पिक्चर में देखिए जो ये ब्लू लाइन जो आ रही है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमारी सांस नाभि तक जाती है और सांस जो है नाभि से बाहर निकलती है। जब हम अपनी सांसों को देखने लगते हैं, सांसों को देखते देखते क्या होता है, हमारा मन जो होता है ना, मन तो विचारों का एक पुंज होता है, उथल पुथल हरदम चलता रहता है। तो ये जो विचार है ना, ये जो छोटे छोटे, ये जो अब लग रहा है छोटे बड़े विचार, भूतकालीन विचार, भविष्यकालीन विचार, विचारों में मन हमारा चलता रहता है। इसी समय जो है हमें करना क्या होता है, इन विचारों से अपने मन को मुक्त करके, इन विचारों को छोड़ करके पुनः अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। ये जो है हमारी मेडिटेशन की सबसे उत्तम विधि होती है। एलॉट ऑफ थॉट्स, बहुत सारे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, लेकिन बार बार हमको क्या करना है, बार बार हमको अपने मन को खींच करके अपने नासिका द्वार पर सांस को आते हुए, सांस को जाते हुए देखने में लगाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन जो है शांत होने लगता है, क्योंकि मन भी सोचता है कि बार बार हमको खींच के यहीं लाया जाता है, तो क्यों ना हम यहीं स्थिर हो जाए। और जैसे ही मन हमारा जो है नासिका द्वार पर एकाग्रचित्त हो जाता है, ये जो यहां से ललाट से लेकर के हमारा जो नासिका द्वार का जो भाग है, जैसे ही मन हमारा सांसों में टिक जाता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही सही, जैसे ही टिक जाएगा वैसे जो है क्या होगा, आपके साथ में आपको एक अनुभूति होगी। और वो अनुभूति कैसी होगी, वो केवल आप महसूस करते हैं। पावर ऑफ यूनिवर्स से आपका जो है कनेक्शन हो जाता है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपका कनेक्शन होता है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जो है आप जुड़ जाते हैं। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का जो है प्रवाह आपके अंदर आने लगता है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का जो है आपके अंदर वर्षा होने लगती है और आपको अच्छा लगता है। ये भले ही एक क्षण के लिए हो, 1 सेकंड के लिए, जैसे ही आपका मन विचारों से मुक्त होता है तभी ये आपको मिल पाएगा। और इसी को पाने के लिए ऋषि मुनि लोग सालों साल की तपस्या करते हैं। तो आई होप जो है आपने इस टॉपिक को समझा होगा। और जब आपकी तंद्रा टूटती है, जब आप जो है मेडिटेशन की प्रक्रिया से बाहर आते हैं, तो आप अपने आप को फुल्ली रिलैक्स, एनर्जीफुल आप महसूस कर सकते हैं। इतना अच्छा लगता है आपको कि आप ऐसा लगेगा कि कुछ हमको रत्न मिल गया है, इतनी अच्छी अनुभूति होती है। तो आई होप आपने जो है इस विधि को समझा होगा और इसको सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच।